एस्ट्रो टॉक। हेलो दोस्तों, मैं हूं कल्पिता और आपके लिए लेकर आई हूं एक विशेष प्रोग्राम जिसका नाम है एस्ट्रो टॉक। दोस्तों, कहीं आपका जीवन व्यर्थ तो नहीं जा रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके भाग्य में लिखा हो पर आप उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हो? जी हाँ, ऐसा होता है। पर ऐसा क्यों होता है? आखिर हमारे भाग्य के दरवाजे कैसे खुलते हैं? इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए हमारे बीच मौजूद है वो जिनका नाम तो आपने सुना ही होगा। हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध फेमस सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट सुरेश महाराज जी। मैं सुरेश महाराज आपकी जन्म पत्रिका के अंदर चंद्र के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि चंद्र जिस ग्रह के साथ में बैठते हैं उसको उसी हिसाब से फल देते हैं। जैसे कि चंद्र राहु के साथ में बैठता है तो ग्रहण योग देता है। चंद्र अगर बुध के साथ में बैठता है तो चंद्र बुधादि योग होता है। चंद्र अगर गुरु के साथ में बैठते हैं तो गजकेसरी योग बनता है, और भी बहुत सी चीजें बनती है। मैं सुरेश जी को बहुत सालों से जानता हूँ और वो एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं और हमेशा मुझे उन्होंने सच कहा है। आपके कुंडली दोषों, मुश्किलों और भाग्य से संबंधित समस्याओं का निवारण करने के लिए अ स्पेशल प्रोग्राम ऑन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो टॉक विद वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट सुरेश महाराज जी। वेलकम टू एस्ट्रो टॉक सुरेश महाराज जी। नमस्कार, प्रणाम आपको और सबको मेरा प्रणाम जी महाराज जी, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे काल सर्प दोष के बारे में। महाराज जी, जब भी लोग सुनते हैं कि मेरी कुंडली में काल सर्प दोष है तो लोग डर जाते हैं जी। तो हमें ये बताइए कि काल सर्प दोष क्या होता है? देखो, काल सर्प योग का मतलब होता है कि राहु और केतु, इन दोनों के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं तो समझ लेना कि काल सर्प योग है। अच्छा। आप कभी कभी मैं देखता हूं किसी किसी की जन्म पत्रिका है तो पूरे ग्रह एक तरफ रहते हैं और पूरे ग्रह एक तरफ नहीं रहते हैं। तो राहु और केतु के बीच में जो सारे ग्रह आ जाते हैं उसको काल सर्प योग कहते हैं। अच्छा, तो इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं? दुष्परिणाम ये होते हैं कि काल सर्प योग का मतलब होता है जिसमें काल सर्प बोल तो काल का मतलब होता है खा जाना जी। और सर्प का मतलब होता है ऑटोमेटिक सर्प। तो पूरी जन्म पत्रिका के हिसाब से काल सर्प योग का मतलब होता है कि सांप के मुंह में सारे ग्रह। तो काल सर्प योग के मतलब का ये भी होता है कि सांप का मुंह और जो पूंछ है वो केतु, जो राहु है वो सांप का मुंह है और जो पूंछ है वो केतु है, और जो बीच का जो सांप का जो पेट है उसके अंदर सारे ग्रह। अच्छा। तो मुंह और पूंछ के बीच में सारे ग्रह, बोल तो सर्फ के पूरे पेट के अंदर सारे ग्रह आ गए। तो वो आदमी कभी भी एक जगह नहीं टिकता है। अच्छा। जैसे कि सांप है ना, इधर उधर भागते रहता है, वैसे ही उस आदमी का मन एक जगह नहीं रहता है और वो खुद कभी कुछ परिवर्तन, कभी कुछ परिवर्तन, कभी कुछ परिवर्तन हमेशा करते रहता है। तो वो मजबूर से करता है। लेकिन एक चीज और बताता हूं मैं आपको जी। जिस किसी की भी जन्म पत्रिका में काल सर्प योग है वो आदमी बहुत बड़ा बनता है। अच्छा। कुछ निवारण से। जी, जैसे कि महाराज आपने बताया कि काल सर्प दोष वाला जो आदमी होता है वो कभी भी एक जगह पे नहीं टिकता, तो ऐसा किस कारण होता है? अभी मैंने बताया आपको कि वो सांप के जैसा रहता है। वो सो जाता है लेकिन उसका मन नहीं सोता है, उसके मन में हमेशा प्लानिंग रहता है। अच्छा। समझ गए ना? देखो, जितने भी बड़े बड़े जो इंजीनियर लोग रहते हैं ना उनको काल सर्प योग रहता है। साइंटिस्ट लोग रहते हैं उनके दिमाग में काल सर्प योग रहता है। इंजीनियर लोग रहते हैं उनकी भी काल सर्प योग रहते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा रहते हैं उनकी भी काल सर्प योग रहता है। अच्छा। लेकिन वो एक जगह, जैसे भी आपके बड़े बड़े नेता लोग हैं जो है वो देश के भलाई के लिए जी वो सोते जरूर है लेकिन उनका दिमाग चलते रहता है। जी। उसको बोलते हैं काल सर्प योग। जी। पर महाराज, ये जो काल सर्प योग है वो कुंडली में आने के क्या कारण होते हैं? ऐसे कुछ स्थितियां होती है या फिर ऐसे कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से योग हमारी कुंडली में आता है? जी जी जी, ये योग का मतलब क्या होता है कि अगर आपके किसी भी बुजुर्ग ने या आप खुद
पिछले जन्म में किसी सांप को मार दिया है, या आप खुद सांप योनि में थे, समझ गए, या आप कुछ कभी कभी अपने बुजुर्ग लोग जैसे दादा परदादा लोग थे, खेती बाड़ी करते थे, कहीं पर भी खेत में सांप दिख दिया मार देते, तो वो अपने बचाव के लिए मारते थे, लेकिन उनके ऊपर वो सर्प का श्राप आ जाता है कि जा बोला तू बड़ा तो बनेगा लेकिन तू भटकेगा, जैसे मैं भटक रहा हूं, समझ गए जी। और काल सर्प योग का मतलब ये भी होता है कि जैसे पुराण में लिखा हुआ है कि पूरी पृथ्वी सर्प के फन पे टिकी हुई है, जी। विष्णु भगवान सर्प के ऊपर सोए हुए हैं, तो सांप और मनुष्य का संबंध पटरी के जैसे होता है, जी। जैसे दो पटरी है उस हिसाब से होता है। देखो शिव के गले में सर्प, विष्णु भगवान सर्प पे सोए हुए हैं, तो ये पालन करता जो अपने को पैदा करते हैं, जैसे शिव है, सांप हमेशा भगवान के साथ में, मनुष्य के साथ में, और भगवान और मनुष्य सांप के साथ में जुड़े हुए हैं। जी। महाराज जी, अभी आपने बताया कि काल सर्प योग जिनके कुंडली में होता है, जिनके भाग्य में होता है, वो बड़े तो बहुत बनते हैं लेकिन वो कभी एक जगह पर टिकते नहीं है, तो क्या कभी उनका ये भाग भी खुल सकता है? नहीं, कभी नहीं खुलेगा। अभी अपने देश के काफी नेता लोग हैं, कुछ लोग देश को चला भी रहे हैं, उनकी भी जन्म पत्रिका में काल सर्प योग है। अच्छा, आप समझ रहे हो। और इस काल सर्प योग की जन्म पत्रिका के अंदर मैंने देखा है कि आदमी काम करते करते ही मर जाता है। अच्छा, एक जगह कभी टिकता ही नहीं। मतलब वो कितना भी बड़ा बन जाए लेकिन उसका हमेशा वो ऐसा चलता ही रहता कर्म, है। वो आदमी सिर्फ कर्म करता है जी। उसको पता ही नहीं चलता है कि मैं 60 साल का कब हो गया, उसको पता ही नहीं चलता है कि मेरा अब मैं बूढ़ा हो गया। वो बूढ़ा हो भी गया है तो भी वो काम करते रहेगा। अच्छा। कभी भी आप एक चीज देखो, सांप जो है, सर्प जो है, वो मरने के बाद ही रुकता है। जी। तो मनुष्य के अंदर जिसी की भी जन्म पत्रिका में काल सर्प योग का योग है, लोग बोलते हैं काल सर्प योग एक दोष है। मैं दोष नहीं मानता हूं, कर्म योगी मानता हूं उसको, जी। योग को योग मानता हूं। जी। तो काल सर्प योग कभी दोष नहीं होता है, वो योग होता है। जी। तो आदमी वो अकेला नहीं चलता है, वो भीड़ इकट्ठी करता है। जैसे कि सारे ग्रह उसके पेट में रहते हैं ना, वैसे ही उसके इर्द गिर्द पूरे लोग रहते हैं। जी। आदमी जीरो से हीरो बनता है। जी। इसी का नाम ही काल सर्प योग है। आजकल क्या है, कोई भी पंडित, कल ही मैंने 3-4 पत्रिकाएं देखी जो अपने महाराष्ट्र के और देश के सबसे बड़े लोग हैं, और उनके खानदान के अंदर कोई पंडित ने बता दिया कि अरे आपके काल सर्प योग है, जाके शांति करा के आओ, ये करा के आओ। इसमें डरने की कोई बात नहीं, शांति करना जरूरी। जी। कभी कभी आपको भी अगर अपनी शांति करना है 3 दिन के लिए, तो आप मोबाइल बंद करके बैठ जाओ तो शांति हो गई। जी। वैसे ही काल सर्प योग का मतलब ये होता है कि आप काल सर्प योग को आप सही दिशा देने के लिए आप शांति कराएं। जी। काल सर्प योग कभी खत्म नहीं होता है। जी। सही दिशा के लिए आप शांति करा दें, बिल्कुल ये होता है। ये जो काल सर्प योग होता है, क्या उसके हमारे स्वास्थ्य के ऊपर, हमारे करियर के ऊपर, हमारे निजी जिंदगी के ऊपर कुछ परिणाम होते हैं? हाँ, स्वास्थ्य के ऊपर तो नहीं होता है, और कुछ कुछ जगह काल सर्प योग अपने को नुकसान पहुंचाता है। जी। और नुकसान का मतलब ये होता है कि वो आदमी बार बार बिजनेस करता है और डूबते रहता है, फिर वो नया चालू करता है, लेकिन उसी बीच वो काफी लोगों को खड़ा कर देता है। खुद डूब जाएगा लेकिन काफी लोगों को भला कर देगा। अच्छा। तो अलग अलग तरीके, जैसे कि अगर आपके लग्न से 7वें स्थान में काल सर्प योग है,
तो लग्न का मतलब होता है आदमी का तन, जी। और सप्तम स्थान होता है पत्नी, पत्नी का घर। और एक साइड के अंदर, जो इस साइड के अंदर जो पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, सातवां घर, इनके बीच में अगर कालसर्प योग रहा तो वो अपने खानदान को ऊपर उठाते रहेगा लेकिन खुद डूबते रहेगा। अच्छा। फिर बाद में पत्नी, पत्नी के अंदर केतु रहता है। कालसर्प योग का मतलब होता है केतु। राहु और केतु के बीच में 7 घर छूटते हैं, 7वें घर में केतु रहता है, तो जितने भी घर रहते हैं उनको खा जाता है वो। अच्छा। लेकिन दूसरों के लिए भलाई करते रहते हैं। जी। तो उसकी शांति करने के लिए दूसरों की भलाई के साथ साथ में खुद की भी भलाई करना, इसके लिए हम लोग बोलते हैं, कोई भी पंडित को लोग बोलते हैं कि आप कालसर्प योग की शांति कराइए। महाराज जी, अभी आपने शांति के बारे में बात की, तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि कालसर्प योग की शांति करना जरूरी है, ये तो आपने बता दिया, लेकिन वो कहाँ करनी चाहिए, किसके पास करनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। नहीं, मैं बताता हूँ कि आपको, कुछ लोग पंडित लोग बोलते हैं कि मैं घर में कर दूंगा, कुछ बोलते हैं कि कोई नदी किनारे कर देंगे, कुछ बोलते हैं कि उज्जैन जाओ जी, कुछ बोलते हैं कि तिरुपति के बाजू में कालहस्ती है, वहां पे राहु केतु का मंदिर है। कुछ लोग बोलते हैं कि दक्षिण के अंदर भी मद्रास के पास कुंभकोलम है, वहां पे भी राहु केतु का मंदिर है जी। तो मैं ये सब चीजों को अवॉइड करता हूँ, क्योंकि कालसर्प योग की शांति नासिक के बाजू में त्र्यंबकेश्वर है। मैं सबको यही प्रार्थना करता हूं कि आप शांति वहीं जाके कराइए, और जैसे आपके गुरुजी, जैसे आपके पंडित लोग बोलते हैं, आप उनकी भी बात सुनिए। वहां पे क्यों होती है, इसका भी मैं कारण बताता हूं। क्योंकि राम ने अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ नारायण नागबली और कालसर्प योग की शांति वहीं कराई थी। अच्छा। क्योंकि वो भी भटक रहे थे। जी, समझ गए आप? मतलब क्योंकि देखो, कालसर्प योग जब आप पृथ्वी पे आ गए हो तो आप अर्थ पे आ गए हो जी, तो इसमें कर्मों का फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही है जी। तो राम ने भी वहीं कराई थी। और फिर आपको पता है और एक चीज कि गोदावरी नदी का मुख वहीं से स्टार्ट होता है जी, जो पहाड़ के ऊपर है जी। और गौतम ऋषि भी वहीं तपस्या की। अच्छा जी। और गौतम ऋषि की जो पत्नी थी अहिल्या, जिसको गौतम ऋषि ने श्राप दिया था कि भाई तू पत्थर के जैसा बन जा, जी। तो राम ने वहीं पर भी उसका मोक्ष किया, क्योंकि गौतम ऋषि की पत्नी को भी कालसर्प योग था। महाराज जी, जैसे आपने शांति का उपाय बताया, इसके अलावा भी कोई उपाय होते हैं? जी होता है। जैसे कि मेरे पास काफी मुस्लिम लोग भी आते हैं, उनकी भी जन्म पत्रिका में कालसर्प योग है, तो मैं उनको कहाँ मंदिर भेजूंगा? जी। ठीक है। क्रिश्चियन भी आते हैं और दूसरे जात के लोग भी आते हैं, तो उनके लिए मैं उपाय बताता हूँ। जी। जैसे कि मुस्लिम लोग आते हैं तो मैं उसको ये बोलता हूँ, भाई तुम दरगाह के ऊपर हरी कलर की चादर चढ़ाइए। और जो आदमी नहीं जा सकता है, अरे मेरे पास टाइम नहीं है यार, मैं कैसे जाऊंगा महाराज जी, यार आप खुद भी बताते हो 3 दिन वहां रहना, 4 घंटे वहां रहना, ये सब मेरे से नहीं होता है, तो मैं उनको एक उपाय जरूर दिखाता हूँ जी, कि आप अपने मोहल्ले के मंदिर में, जहाँ पे शिव जी का मंदिर है, जहाँ शिवलिंग है, उसके ऊपर आप चांदी के 5 छोटे छोटे नाग बनवाइए। वो 5 के 5 नाग उस शिवलिंग के ऊपर रखिए। बैठ के 108 बार ओम नमः शिवाय का पाठ करे। करने के बाद में उसमें से 4 नाग उठा लीजिए, एक को वहीं छोड़ दीजिए। वो 4 नाग फिर क्या कीजिए आप कि किसी भी चौरस्ते के ऊपर एक एक डाल दीजिए, चारों दिशाओं में। चारों दिशाओं में डाल के फिर आप सीधा निकल जाइए, पीछे मुड़ के मत देखिए।
उससे भी कालसर्प योग की शांति 90% हो जाती है, अच्छा, पूरी नहीं होती है। पूरी जी। तो मंत्रों के साथ। बिल्कुल। आपको मालूम है नारायण नाग बलि, हम्म, काल सर्प योग, वहां पे नाग की बलि दी जाती है। और एक उपाय है, जैसे कि नाग पंचमी के दिन हम्म, कुछ लोग सांप पकड़ के लाते हैं, उनसे वो सांप के पैसे देके जंगल में छुड़वा दीजिए, अच्छा, वो भी एक होता है उपाय। जी, लेकिन ये उपाय है, लेकिन सही उपाय त्र्यंबकेश्वर में आपको शांति करानी पड़ेगी। अगर आपके मन में भी घर, गाड़ी, बंगला, नौकरी, शादी ऐसे किसी भी समस्या को लेकर अगर कोई सवाल है तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। सुरेश महाराज जी आपके सवालों के जवाब देंगे और आपको उपाय भी बताएंगे। वेलकम बैक सुरेश महाराज जी। नमस्कार। नमस्कार महाराज जी, हमारे एक व्यूअर्स ने एक वॉइस मैसेज भेजा है, उनकी कोई समस्या है तो जी। हम वो सुन लेते हैं। जी सर, मेरा नाम संतोष है। नमस्कार। मुझे कालसर्प के बारे में एक सवाल पूछना था। मेरे पत्रिका में कालसर्प योग था, मैंने उसकी शांति भी कराई थी। जी नासिक में जाकर त्र्यंबकेश्वर मंदिर में कराई थी। उसके बाद भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। फिर मैंने एक पंडित को दिखाया, उन्होंने कहा जो शांति करवाई है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, एक बार फिर से उसे करना पड़ेगा। तो ऐसे उन्होंने कहा, तो वही सवाल था, कालसर्प योग की शांति एक बार करने के बाद क्या फिर से करनी पड़ती है, या एक बार हो गई तो फिर तकलीफ नहीं होती? सर, आपका मार्गदर्शन मिले तो बहुत अच्छा होगा सर। सर, मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा, क्योंकि आपके प्रश्न के अंदर ही सारे उत्तर है। आप किसी पंडित के पास गए, उन्होंने बताया कि कालसर्प योग है, आप शांति करा लीजिए। तो मैं यही बता रहा हूँ कि जो भी पंडित अगर शांति करता है तो वो बराबर ही करता है। कोई भी पंडित पूजा पाठ ये वो कभी गलत नहीं करता है या करता नहीं है। तो आप कालसर्प योग की पूजा में क्या खुद बैठे थे? अगर खुद बैठे थे तो वो पूजा बराबर हुई है। अगर वो पंडित बोलता है कि मैं घर में बैठ के तुम्हारे नाम से कर दूंगा, तो समझ लेना पूरी गलत हुई है, क्योंकि आपके हाथों से होनी चाहिए फर्स्ट। फिर बाद में आपने मुझे बताया कि मेरी जन्म पत्रिका में था नहीं, आपकी जन्म पत्रिका में हमेशा रहेगा जब तक आप इस पृथ्वी पे रहोगे। फर्स्ट, चाहे आप कितनी भी पूजा करो, लेकिन कालसर्प योग आपकी जन्म पत्रिका में और आपके अंदर हमेशा बना रहेगा। और हर 3 साल के बाद में एक बार कालसर्प योग की पूजा होती है, 1000 दिन के बाद। तो आपको हर साल नहीं, आपको हर 3 साल के बाद में पूजा जरूर ही करानी है। क्योंकि आप कभी भी देखते हो कि जो लोग सांप को पालते हैं तो उनमें से वो जहर निकाल देते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद में वापस आता है। उसी प्रकार अपनी जन्म पत्रिका के हिसाब से कालसर्प योग का वापस उदय होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि 3 साल के बाद आप वापस शांति कराइए। थैंक यू सो मच संतोष जी, आपने अपनी परेशानी हमसे शेयर की। मुझे यकीन है कि सुरेश महाराज जी ने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। महाराज जी, जैसे आपने अभी बताया कि कालसर्प योग की जो शांति है वो हर 3 साल में करनी ज़रूरी होती है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या कालसर्प योग ये अनुवांशिक होता है, जैसे कि अगर पिता को है तो बेटे को होगा? जी, ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे पहले भी किसी ने पूछा था कि कालसर्प योग जन्म पत्रिका में क्यों बनता है, क्या है। कालसर्प योग का मतलब होता है कि अपने को नाग से या सर्प से अपने को श्राप मिलता है। कई बुजुर्ग लोगों ने गलती से या कुछ करके किसी ने सांप मार दिया हो जी, या आप पिछले जन्म में कुछ सांप मार दिए हो या आपने इस जन्म में सांप मार दिए हो, तो आपके पीछे जो पीढ़ी आएगी वो भुगतना पड़ेगा। वो क्यों भुगतना पड़ेगा? जैसे कि अभी आपने सांप मार दिया हो जी, वो सांप में समझो कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अगर ये दोनों में से अगर कोई मर गया तो उनके बच्चे, सांप के बच्चे हमेशा परेशान रहे हैं। जी,
वैसे ही अगर आपने सांप मार दिया है तो आपके बच्चे परेशान रहेंगे। तो आपके ऊपर काल सर्प योग बुजुर्गों का आया है, आपने अगर शांति नहीं कराई है तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो आदमी दुखी रहेगा जब तक आप शांति नहीं कराओगे। अच्छा, तो काल सर्प योग ऐसे बनता है। अच्छा। तो महाराज जी, अगर हमने शांति करवा ली जैसे आपने कहा कि 3 साल बाद वो शांति करते रहते हैं, तो अगर मैंने अपने जीवन में करा ली तो क्या मेरे बच्चों को वो दोष नहीं आएगा? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। अच्छा, आपकी वजह से नहीं आएगा, लेकिन क्या पता वो बच्चों ने अपनी जिंदगी में, अच्छा, भाई जब जन्म पत्रिका का मतलब होता है कि आप जब गांव जाते हो तो सूटकेस में कपड़े डालते हो, तो आपने जो कपड़े डाले हैं वही पहनोगे। बिल्कुल। तो अभी आप समझ लो भाई लाल शर्ट डाला है, तो आप वहां पे अगर ग्रीन ढूंढोगे तो कहां से मिलेगा? बिल्कुल। वैसे ही आपकी जन्म पत्रिका आपके कर्म को साथ में लेके आ रही है। वही कर्म अपने साथ आते हैं, वही कर्म अपन करते हैं, उसी का फल अपन भुगतते हैं जी। इसी को ही बोलते। उसमें जब काल सर्प योग आ गया तो वो करेंगे जी, लेकिन आपकी वजह से उनमें नहीं आएगा। अच्छा। ये चीज महाराज जी, जैसे आपने कहा कि आप काल सर्प योग को दोष नहीं मानते, उसे योग मानते हैं, कर्म योग मानते हैं, तो काल सर्प योग अगर किसी के कुंडली में हो तो क्या उसके कोई अच्छे परिणाम भी हो सकते हैं? 100% होते हैं। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं काल सर्प योग की है। देखो आप, एक बच्चा यहाँ पैदा होता है इंडिया में, पढ़ता है, बाहर जाता है, हॉस्टल में रहता है, अमेरिका जाता है, लंदन में जाता है, वहाँ काम करता है, फिर वहीं टिक जाता है। फिर वो लोग एक नौकरी, 2 नौकरी, 3 नौकरी, 4 नौकरी छोड़ते छोड़ते वो भटकते रहता है जी अपने कर्मों में, जैसे सांप भटकता है, ऐसा 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 चलते रहता है। अच्छा काल सर्प योग की शांति करने से वो सही दिशा में जाता है। जी। अगर आप नहीं कराओगे तो भटकते रहोगे, लेकिन आप सफल बनोगे। महाराज जी, आपके पास ऐसे कोई उदाहरण है, ऐसे कोई क्लाइंट्स हैं आपके जिनकी स्टोरी आप हमसे शेयर करना नहीं, क्लाइंट्स तो नहीं है मेरे पास, है तो भी मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि किसी किसी की पर्सनल रहती है। कल रात को ही 12:30 बजे मैं एक बहुत बड़े उद्योगपति की परिवार की जन्म पत्रिका देख रहा था जी। तो उनको किसी पंडित ने बोला कि काल सर्प योग है। हाँ, एक चीज मुझे समझाना है कि कल रात की जन्म पत्रिका के हिसाब से मैं बताता हूँ, अगर राहु केतु के बीच में सारे ग्रह रहते हैं तो ही काल सर्प योग होता है। अगर एक भी ग्रह इन दोनों के बाहर आ गया तो काल सर्प योग नहीं बनता। ना आंशिक होता है, ना और भी कोई ग्रह होता है। सिर्फ अगर राहु और केतु के बीच में रहते हैं तो ही काल सर्प योग होता है। अच्छा। तो कल मेरे एक उद्योगपति को उनके पूरा परिवार की जन्म पत्रिका देखी थी मैं, उसमें उनको किसी पंडित ने, किसी ज्ञानी ने बताया कि इसको काल सर्प योग है, इसको काल सर्प योग है, इसको काल सर्प योग है। तो उन्होंने मुझे बताया जी। तो मैंने उनको बताया भाई आप लोगों की किसी को ही काल सर्प योग नहीं है। अच्छा। उनमें उनके एक बहू को था सही, तो वो मैंने बता दिया भाई इनको है, आप हर 3 साल में पूजा कराए। बोले महाराज जी मैंने 6 महीने पहले ही कराया है। तो मेरा क्या कहने का मतलब है कि काल सर्प योग रहने से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है जी। महाराज जी, काल सर्प योग के वजह से क्या और भी कोई योग हमारी कुंडली में आ सकते हैं? काल सर्प योग की वजह से तो नहीं आते हैं, ऐसे बहुत से योग रहते हैं, जैसे चांडाल योग होता है। राहु और केतु के ही, देखो इस दुनिया को ना 4 लोग ही चलाते हैं, राहु, केतु, शुक्र और शनि। जी। समझ गए? अपन इसके ऊपर बाद में आएंगे। बिल्कुल। उसके बाद में एक योग आता है चांडाल योग। चांडाल योग से लोगों को बहुत डरा देते हैं लोग, लेकिन चांडाल योग इस युग के अंदर बलवान है। अच्छा। समझ गए? जी। तो चांडाल योग की वजह से आदमी दिवाला भी निकालता है। चांडाल बोलते जिस घर में चांडाल योग है, एक जन्म पत्रिका में 12 घर होते हैं जी। तो कौन से घर में बैठने के बाद में क्या फल देता है चांडाल योग? काल सर्प योग भी ऐसा ही फल देता है। अच्छा। भाई इससे
लग्न से सप्तम में, दूसरे घर से अष्टम में, तीसरे घर में भाग्य में, ऐसा वो क्या क्या करता है जी। उसके फल मिलते हैं। अच्छा। तो योग एक नहीं होता। अगर अपन इसके ऊपर चर्चा करेंगे ना तो मेरे ख्याल से मुझे 7 जन्म और लेना पड़ेगा। जी महाराज जी, जैसे कि हम देखते हैं कि हर किसी योग, किसी समस्या के लिए कुछ रिंग पहनने के लिए बोला जाता है, या फिर किसी स्टोन को धारण करने के लिए बोला जाता है, तो कुछ मंत्र पढ़ने के लिए भी बोला जाता है। तो क्या काल सर्प योग के लिए भी ऐसी कुछ उपाय है? नहीं, कोई रिंग पहनने से, या मैंने देखा है बहुत जने कि सांप की अंगूठी पहना हुआ है, जी। मैंने देखा है जी। तो मैंने उसको पूछा कि यार ये सर्प की अंगूठी क्यों पहना है, और वो भी लेफ्ट हैंड में। लेफ्ट हैंड में तो तू सारे काम करते उल्टे सीधे, तो वो तो ये तो और उल्टा दोष लगेगा आपको। कि नहीं नहीं नहीं, बोले मेरे गुरुजी ने बताया, बोला काल सर्प योग है। तो मैं यहाँ पे एकदम सीधी बात बता रहा हूँ जी। ये बहुत सीरियस अच्छी बात पूछी आपने। काल सर्प योग की सिर्फ शांति होती है। कोई अंगूठी पहनने से, कुछ ये करने से, कोई लोग ताबीज पहनते हैं, कोई क्या करते हैं, गले में सांप बांध देते हैं, तो वो सब गलत है जी। सांप का आपके बॉडी पे तन पे आप डालते हो, वो बहुत बड़ा दोष है। अच्छा। क्योंकि सांप सिर्फ भगवान के, शिव के, जी। विष्णु भगवान के, उन्हीं के पास रहते हैं। जी बिल्कुल। ये चीज है। महाराज जी, जैसे आपने अभी कहा कि विष्णु भगवान या फिर शंकर भगवान के शरीर पर या फिर उनके पास सांप होते हैं, तो क्या उनके मंत्र पढ़ने से काल सर्प योग का कुछ निवारण हो सकता है कुछ हद तक? सीधी सी बात है, कॉमन चीज बता रहा हूँ। आप एस्ट्रोलॉजी बाजू में रखो, आप मेरे से नाराज हो गई हो, मैं आपकी जाके मम्मी को मनाऊंगा, कहाँ से ठीक होगा? जी। आप नाराज हो गई हो तो मैं आपके आके रिक्वेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, तो 95% आप मान जाओगी। बिल्कुल। 5% तो कहीं ना कहीं ठिस रहेगी ना जी। वैसे ही आप कितनी भी भगवान की पूजा करो, कर्म का फल तो भुगतना ही है। जी। काल सर्प योग अगर आपकी जन्म पत्रिका में है तो आप शांति भी कराओगे तो भी 98% ठीक हो जाएगा। 2% तो पाप किया है ना तो सहन करना ही पड़ेगा जी। ये चीज मैं कॉमन चीज समझा रहा हूं आपको। महाराज जी, आपने बताया कि अगर कुंडली नहीं भी हो तो भी हम काल सर्प योग का पता लगा सकते हैं। ये तो बात हमें पता ही नहीं थी। तो महाराज जी, मैं चाहूंगी कि काल सर्प योग के बारे में और भी कुछ जानकारी आप हमारे दर्शकों को दें। काल सर्प योग के बारे में तो अगर मैं बैठूं तो मेरे ख्याल से 10-12 दिन खत्म हो जाएंगे। तो मैं नॉर्मली और ऊपर से बता रहा हूं जी कि काल सर्प योग की वजह से आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिसकी भी जन्म पत्रिका में काल सर्प योग है वो बहुत बड़े लोग बनते हैं। और अगर आप शांति करा लेते हो तो आप सही दिशा में चलोगे जी। क्योंकि आप फिर रास्ते में भटकोगे नहीं, आप शिव की ओर भागोगे। आप पालनहर्ता जो विष्णु भगवान है उसकी तरफ भागोगे। शिव की तरफ और विष्णु भगवान की तरफ का मतलब ये होता है कि आप सही दिशा में जाओगे, मोक्ष की दिशा में जाओगे जी। तो काल सर्प योग से मैं अभी भी सभी लोगों को यही बोलता हूँ कि कोई भी अगर आपके पंडित जी बोलते हैं शांति करा लो, कभी ये हो जाएगा कभी वो हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से रहो और भगवान का प्रार्थना करते रहो और अपने कर्म पे जीते रहो। कोई भी एस्ट्रोलॉजर किसी की भी दिशा और दशा चेंज नहीं कर सकता है। आपको मार्ग बता देगा, आपको रास्ता बता देगा। जैसे कि एक बात बताता हूँ मैं आपको। अभी मैं बैठा हूँ हैदराबाद में और मैं आना चाहता हूँ आपके यहाँ पे बेंगलोर में, तो आप अगर मुझे बोलोगी कि महाराज जी अभी मत आओ, यहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, तो आप मेरे को मार्गदर्शन देने वाली बन गई हो।
तो भी मैं आ रहा हूं तो मैं उसमें कर्फ्यू में फंस जाऊंगा। तो एक एस्ट्रोलॉजर यही काम कर सकता है कि आपको मार्गदर्शन बता सकता है, जी। किसी चीज से उपाय बता सकता है। तकदीर कोई भी एस्ट्रोलॉजर चेंज नहीं कर सकता है। आपको काल सर्प योग है तो आपको खुद को जाके उसकी शांति करानी पड़ेगी। महाराष्ट्र के अंदर नासिक है, उससे 27 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर है। वहाँ पे आपके गुरुओं के हिसाब से किसी गुरु को पकड़ के आप शांति करा लेना। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ। प्रणाम। थैंक यू सो मच महाराज जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, इतने उपाय बताए। आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, प्रणाम। दोस्तों, अब अपनी होस्ट को दीजिए विदा। फिर मिलेंगे एस्ट्रो टॉक के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए। एस्ट्रो टॉक